अब डायग्राम को समझो, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिनेशन पावर तो चाहिए दोस्त। भले 2 साल से पढ़ाई नहीं किया पिछले 2 साल से, पर अब आ जाओ, ये सब्जेक्ट बहुत फाड़ हुआ है, फाड़ के रख देगा एग्जाम को, या फिर आप इसको फाड़ के रख दो, दो में से एक ही होगा, या फिर ये आपको फाड़ देगा या फिर आप इसको फाड़ दोगे। आ जाओ, इसको फाड़ के रख देते यार, बी स्ट्रॉन्ग मैन, आ जाओ, ठीक है। तो ये होता है कॉलम्स और ये होता है बीम। ये था फ्रेम एनालिसिस, आपने देखा रहेगा, ठीक है, ये फ्रेम एनालिसिस। अगर इसी डायग्राम हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद द वीडियो। आज आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए लेके आ गया हूं, उसका नाम है DDRCS। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 8 का सब्जेक्ट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कंटेंट अब तक यूट्यूब पे नहीं है, मैंने सोचा चलो मेहनत करते हैं यार, ट्राई करते हैं। काफी पढ़ाई करी और अब मैं आ गया हूं कंटेंट के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि DDRCS में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि अच्छा, 3 रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या करोगे, जो भी मैं लिख के दूंगा यहाँ पे आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट्स बना लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ गाइस, बने रहो वीडियो में। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ऑब्वियसली, हर चैप्टर जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जैसे फ्लोर सिस्टम, अभी मैं इस वीडियो में आपको फ्लोर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्लोर सिस्टम का 20 मार्क का क्वेश्चन आता है कंपलसरी, कि स्लैब्स एंड बीम्स को डिजाइन करना होता है। तो स्लैब और बीम को डिजाइन करोगे तो 20 मार्क मिल गए फटाफट से। तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली सम पे तो नहीं जा सकते, तो बाउंसिंग हो जाएगा ना चीजें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना। और न्यूमेरिकली 20 मार्क का आता है, तो बहुत ही सिंपल है। कभी कभी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, क्या होता है, सारी चीजें। अच्छा, सब्जेक्ट का नाम देख करके गाइस आपको पता लग रहा होगा कि डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। आपको याद होगा कि सेम 7 में आपने क्या पढ़ा था, TRCS, थ्योरी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, TRCS स्ट्रक्चर, दैट इज RCC जिसको आप बोलते हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को मिक्स करके हम लोग रेनफोर्स कंस्ट्रक्शंस बनाने वाले, जहाँ पे स्टील को मिक्सिंग की जाती है, काफी सारी चीजें होती है, तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे स्लैब्स बनाए जाते हैं, स्लैब्स, कॉलम, बीम्स के बारे में ही बात होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि अभी 1 महीने बाकी है, 1 महीने सिर्फ अप्रैल का महीना है और 17 मई से आपका एग्जाम है। तो आपको क्या करना है ना, फोकस, जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी वीडियो अपलोड हो रही है, उसका नोट्स बनाओ और सिर्फ उतना कर लो। हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी स्लैब्स एंड बीम्स के 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या होता है 1 वे और 2 वे स्लैब्स, दैट इज Ly/Lx। अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो भी आपको पता लगेगा धीरे धीरे, मैं अभी बीच में नहीं बोलना चाहता। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब्स, ठीक है। वहां पे स्लैब्स आपको डिजाइन करना होता है, फिर बीम डिजाइन करना होता है, 1 वे और 2 वे बीम्स, ठीक है। तो ये 20 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। फिर रिटेनिंग वॉल्स, मैं आपको बताता हूँ कि आज जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़े से इसके सम्स स्टेप्स बड़े हैं, बट मजा आएगा। एक बार, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार आप जब देखोगे तो शायद आपको हार्ड लग जाए, शायद आपको लगे कि यार वीडियो स्किप करो, भागो, बट रियली बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा, सच्ची बता रहा हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस मोटिव के साथ ही वीडियो को फ्लो करो कि यार कुछ भी होगा पर पढ़ लूंगा आज, आने दो, जितने फॉर्मुले आने दो, इस मोटिव के साथ पढ़ना है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपली, कि स्टेप्स को नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाओ, एनालिसिस करो कि क्या क्या स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, क्या क्या वैल्यूज को एज्यूम किया जा रहा है। बहुत सारी डायमीटर्स को, बहुत सारी वैल्यूज को यहाँ पे एज्यूम किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स मायने रखते हैं, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। वैल्यू आपने, जैसे मैंने 10 mm का डायमीटर लिया, आपने 8 mm का ले लिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम आती है, तो ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फ्लोर सिस्टम हम लोग, ठीक है। ये पहला चैप्टर का, पहले मॉड्यूल का ही टॉपिक है फ्लोर सिस्टम। इसके ऊपर 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। अच्छा, फ्लोर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स, कॉलम, स्लैब्स। बीम्स और कॉलम और स्लैब्स को अगर कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, इनमें किसी भी फ्लोर सिस्टम में कोई भी फ्लोर आप देखो, जैसे आप अभी किसी बिल्डिंग में गए, बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे गए, 3rd फ्लोर पे गए, तो वहां पे वो 3rd फ्लोर पे जो आप चल रहे हो ना, उसको बोलते हैं लाइव लोड। क्या बोलते हैं? लाइव लोड बोलते हैं। और डेड लोड के बारे में बात हम लोग करेंगे, सारी चीजें मैं कवर करूंगा। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपने कोरोना काल में, तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट सबने ही कॉपी करके पास करी। क्लस्टर ग्रुप हमारा देवता बन गया था और हमने काफी कॉपी करके हमने पास किया और सब में टॉप मार दिया हमने। बट बहुत सारे लोगों को स्लैब्स, बीम्स, कॉलम्स नहीं पता, ये सारी चीजें बेसिक। तो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा इसको, और फिर जब ये डायग्राम बनाऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे। इन सब चीजों को पढ़ो, उसके बाद ही सम सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो में बने रहो, ध्यान दो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब्स। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप 2nd फ्लोर पे गए, 3rd फ्लोर पे गए, तो जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो, आप आजू बाजू देखोगे तो वो फ्लोर एग्जिस्ट क्यों कर पा रहा है, वो एक उस पे आप चल क्यों पा रहे हो, बिकॉज वहां पे फ्लोर, आपको स्लैब्स तो देखने को मिलेगा ही फ्लोर पे, ठीक है। और उसी के बाद फिर वहां पे बीम्स होते हैं, क्योंकि बीम के सपोर्ट्स पे, ठीक है, प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम्स के सपोर्ट्स पे वो जो फ्लोर होता है वो टिका हुआ होता है। फिर वो बीम जो होता है वो किसके ऊपर टिका होता है, कॉलम के सपोर्ट की वजह से।
फिर कॉलम किसकी वजह से टिका होता है, फुटिंग की सपोर्ट की वजह से। सारी चीजें हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन, बट ध्यान से जाओ, बारीकी से नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, ध्यान दो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब्स को लिया तो हमारा फ्लोर सिस्टम बन जाता है, ठीक है। क्या क्या होता है हम लोग देखेंगे, अभी टेंशन मत लो। अच्छा, सेकंड ईयर में आपको पता होगा कि आपने सेकंड ईयर में SA1 अगर आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, ठीक है ना, सेम 4 में, तो वहां पे फ्रेम एनालिसिस करके एक टॉपिक था। फ्रेम एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स। कॉलम और बीम्स की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो हमारा फ्रेम बन जाता है, फ्रेम एनालिसिस हो जाता है। फ्रेम एनालिसिस आपने बेसिकली 2D में समझा हुआ है, और आपका ये जो फ्लोर सिस्टम होता है ये 3D में होता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है। फ्लोर सिस्टम क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। इन फ्लोर सिस्टम गाइज वी आर गोइंग टू स्टडी स्लैब्स एंड बीम्स। स्लैब्स एंड बीम्स को हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जैसे थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बीम की फोटो दिखा देता हूं, तो ये देख लो, बीम की फोटो देख लिया, ये होता है बीम, ठीक है। अब उसके बाद देख लो कॉलम की फोटो, देख लो, ये कॉलम की फोटो होती है, ठीक है, ये कॉलम होता है आपका। चलो, कॉलम अगर आपको समझ में आ गया, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके कॉलम को देख लो, ठीक है, आराम से। और ये होता है स्लैब्स, ये स्लैब्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। आप सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्लोर्स पे। आप ऑफिस में जाते हो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कॉलेज में जाते हो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इन चीजों को थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने फ्रेम एनालिसिस में आपने ऐसा डायग्राम देखा था कि ये था आपका, देखो ये आपका था बीम, ठीक है, ये बीम था, और यहां पे आपका क्या था, कॉलम था, और यहां पे ऐसे फुटिंग थी, क्या थी, फुटिंग थी आपकी, ठीक है ना। ये इसको फुटिंग्स बोलते हैं हम लोग। और ये वाला पार्ट कॉलम, ठीक है ना। जो वॉल होता है, वॉल का जो कॉर्नर वाला साइड होता है, जैसे अभी यहाँ पे कैमरा तो मेरे पास एक ही है, तो मेरे पास 2-3 कैमरा होता है यहाँ पे लगाया होता है, तो मैं आपको अपने घर में दिखा देता कि ये बीम्स होता है और ये कॉलम्स होता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मैंने आपको फोटो दिखा दिया, फोटो से आई होप आपको समझ में आ गया होगा 2D डायग्राम। अब डायग्राम को समझो, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिनेशन पावर तो चाहिए दोस्त। भले 2 साल से पढ़ाई नहीं किया पिछले 2 साल से, पर अब आ जाओ, ये सब्जेक्ट बहुत फाड़ू है, फाड़ के रख देगा एग्जाम को, या फिर आप इसको फाड़ के रख दो। 2-3 में से 2 में से एक ही होगा, या फिर ये आपको फाड़ देगा या फिर आप इसको फाड़ दोगे। आ जाओ, इसको फाड़ के रख देते यार, बी स्ट्रॉन्ग मैन, आ जाओ, ठीक है। तो ये होता है कॉलम्स और ये होता है बीम। ये था फ्रेम एनालिसिस, आपने देखा रहेगा, ठीक है, ये फ्रेम एनालिसिस। अगर इसी डायग्राम को, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बोला ना, फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स। तो मैंने बीम लिया और उसमें वो बीम किसके सपोर्ट पे रुका हुआ है, कॉलम्स के सपोर्ट पे। कॉलम किसके सपोर्ट पे रुका हुआ है, फुट्टी के सपोर्ट पे, ठीक है ना, ठीक है। इतना इमेजिन कर पा रहे हो, चलो आगे आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं फ्लो सिस्टम की, तो फ्लो सिस्टम क्या होगा, इसी चीज को लो, यहाँ पे बीम ले लो, ठीक है। बीम लेने के बाद यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कॉलम ले लो, कॉलम लेके यहाँ पे फुटिंग डाल दो, ठीक है, यहाँ पे फुटिंग डाल दो, ठीक है, यहाँ पे फुटिंग डाल दिया मैंने। अब हमने क्या बोला, ये 2D था फ्रेम एनालिसिस। फ्रेम क्या था, ये फ्रेम था आपका, ये 2D में था। अब आपको क्या करना है, 3D में ड्रॉ करना है। तो बीम जब भी फ्लोर्स बनाओगे, अब जब भी आप स्लैब्स डालोगे उसके ऊपर, इसके ऊपर जब स्लैब डालोगे, इसके ऊपर जो स्लैब डालोगे, तो एक बीम यहाँ पे लगा दिया, एक बीम यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आपका स्लैब्स होता है, ठीक है, फिर एक बीम यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा मैं प्रॉपर बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका दूसरा बीम, ठीक है, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, और ये बीम और ये बीम, ये चारों बीम है। ये कॉर्नर पे ये इसके लिए एक सपोर्ट चाहिए, बराबर, तो यहाँ पे एक फुटिंग लगा दिया। तो ये क्या हो गया मेरा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब ये वाला बीम भी अपने आप तो रुकेगा नहीं हवा में, तो भाई यहाँ पे कॉलम डाल दो। समझा, कॉलम समझा। बेसिकली स्लैब्स को ना लादी के जैसा समझो, कि जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो ना, लादी टाइल्स जो होता है ना, टाइल्स। देखो स्लैब कैसे बनता है, बेसिकली स्लैब जो होता है ना, जो आप कंक्रीट का स्लैब बनाते हो, वो स्लैब के ऊपर क्या होता है पता है, आपने मार्बल डाला होता है, मार्बल या फिर डाल दो टाइल्स, ठीक है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी जब इसके ऊपर आप मार्बल टाइल्स लगा देते हो, मार्बल हो गया फिर टाइल्स, दोनों एक ही होता है। जब आपने लगा दिया तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर फिनिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोर फिनिश, फ्लोर फिनिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। हरी बात समझ में, बट हम लोग यहाँ पे स्लैब की बात करें तो यहाँ पे आप स्लैब डालते हो, ठीक है, हरी बात समझ में, यहाँ पे स्लैब डालते हो। हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे तो समझेगा। अगर और चाहिए तो और आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे एक बीम लगा दिया, यहाँ पे इस कॉलम से यहाँ पे एक बीम एक्सटेंड कर दिया, और फिर यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम लगा दिया। भाई देखो, जहां पे बीम आ रहा है वहां पे कॉलम आएगा, क्योंकि बीम हमेशा कॉलम की वजह से ही रुकता है। अगर आपको बीम डालना है तो कॉलम डालना पड़ेगा भाई, कॉलम के सपोर्ट पे ही बीम रुकता है, ये बात याद रखो। हम लोग समझेंगे अभी लोड ट्रांसफर मेथड जब आपको सिखाऊंगा तो वहां पे चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीजें क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फुटिंग आ गया,
और कॉलम हमेशा फुटिंग के सपोर्ट पे रुकता है। अभी समझेगा, लो ट्रांसफर मेथड से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। ये आपका फुटिंग, ये आपका ये वाला पार्ट कॉलम और ये वाला पार्ट बीम, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो मतलब ये आपका फ्लोर सिस्टम बन गया ना। अब यहाँ पे आओ, सेकंड फ्लोर से यहाँ पे घूमो जितना घूमना है। तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया, फ्लोर बन गया, या फिर बोल दो या फिर स्लैब्स, ठीक है ना। ये आपका स्लैब हो जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया, दिख रहा है ना। ये वाला जो सारा पार्ट है, ये क्या आपका बीम है। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे बराबर, मैं भी और डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और ये वाला जो आपका पार्ट हो जाता है जिसके ऊपर ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब बीम जिसके ऊपर रुका हुआ है, उन दोनों को आप क्या बोलते हो, कॉलम बोलते हो, ठीक है, कॉलम बोलते हो। और ये वाला जो पार्ट है, जो ट्रायंगुलर शेप मैंने जो दिखाया, इसको बोलते हैं फुटिंग। क्या बोलते हैं, फुटिंग, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए गाइस, पक्का समझा, आगे जा सकता हूँ, चलो आगे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है यार। सबसे पहले ये सब पे फोकस मत करना, यहाँ पे फोकस करो कि सिंपली सपोर्टेड का मीनिंग क्या होता है, मुझे बताना है। सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स का मीनिंग क्या होता है कि इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्लैब विद एंड्स सिंपली सपोर्टेड ऑन टू वॉल्स और टू बीम्स। इसका मीनिंग क्या है कि एक स्लैब है, ठीक है, एक स्लैब आपने डिजाइन किया, वो स्लैब सिंपली सपोर्टेड कब कहलाता है, जब उसके जो दो एंडिंग है, जो टू एंड्स है, वो टू वॉल या फिर टू बीम्स के ऊपर सपोर्टेड होते हैं। आपको जैसे मैंने फोटो दिखाया, अगर आप अपने घर में देखोगे तो जो वॉल्स होते हैं आपके, एक कोई भी एक वॉल कंसीडर कर लो, उस वॉल का जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, कॉर्नर वाला ऐसे वर्टिकल कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है, वर्टिकल कॉर्नर वाला, और ये साइड वाला कॉर्नर वाला, ठीक है, इसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर बीम होता है और उसी के ऊपर स्लैब्स होता है। आप इमेजिन कर पा रहे हो, पक्का एक बार और बोल दूं, एक बार और बोल दूं आपके लिए, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सिंपली सपोर्टेड का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा स्लैब्स जो दो वॉल या फिर दो बीम के एंडिंग पे सपोर्ट कर रहा है, उस पे लाई कर रहा है, उसी को सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं और कुछ नहीं। कि इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्लैब विथ एंड सिंपली सपोर्टेड ऑन टू वॉल्स और टू बीम्स, दो वॉल या फिर दो बीम्स के ऊपर सपोर्ट से रुका हुआ है, सिंपल सी बात है। तो मतलब जिस फ्लोर पे आप हो, आप देखोगे जिस फ्लोर पे आप हो, आप चल रहे हो, ठीक है, उस फ्लोर के जो स्लैब्स है, वो स्लैब्स के जो एंडिंग है, वो दो बीम के ऊपर सपोर्ट से, और कॉर्नर पे देखोगे तो दो कॉलम है जो नीचे वॉल्स है, बराबर। मतलब दो कॉलम लिया कॉर्नर पे, उन्हीं को ज्वाइन किया तो एक वॉल्स बनता है ना भाई, उन्हीं के बीच में तो वॉल्स बनता है, बराबर। और उसी के ऊपर बीम होता है और उसी के ऊपर स्लैब्स होता है, फ्लोर। आरी बात समझ में, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो रहा है, आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ध्यान दो, मतलब सिर्फ मुझे इतना बताना था कि ये सिंपली सपोर्टेड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स का मतलब समझा, ठीक है। तो वैसे ही एलएसएम आरसीएस में लास्ट सेम में जब आपने देखा था, एलएसएम आरसीएस में आपने पढ़ा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम्स एंड स्लैब्स पढ़ा होगा, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम्स एंड स्लैब्स में वहां पे क्या टाइप्स था, वन वे एंड टू वे टाइप्स था, वन वे एंड टू वे। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डीडीआरसीएस में आप स्लैब्स को और बीम्स को डिजाइन करने वाले हो, बट वन वे कंटिन्यूअस एंड टू वे कंटिन्यूअस के थ्रू। सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूअस, यहाँ पे वन वे था बट यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं था। डीडीआरसीएस में कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली आप डिजाइन करते जाते हो जब स्लैब्स को, तभी तो जाके वो 3D डायग्राम बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है। आ रही बात समझ में, तो स्लैब्स एंड बीम्स 3D, ओके, डीडीआरसीएस। तो आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो ये गाइस ध्यान दो, अब तक जो भी आपने पढ़ा वो सारी चीजें बेसिक थी ऑलमोस्ट, मतलब सब कुछ बेसिक चल रहा था। अब यहाँ से एक्चुअल में ट्रू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब ध्यान देना है, ठीक है। ये सब चीजें याद रख लेना, कंटेंट बनाते जाओ, मेकर नोट्स बनाते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जो भी, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है कि आपको ये तो पता लग गया कि यार, जैसे मैं आपको, अगर आप चाहिए तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये क्या है, मेरा बीम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉलम दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसी बीम्स को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे भी कॉलम देना पड़ेगा भाई, सपोर्ट के लिए तो कॉलम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम का सपोर्ट कौन करता है, ये फुटिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे फुटिंग लगा दिया मैंने, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब ये सब बीम्स हो गए ना, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, स्लैब हो जाएगा। ये वाला पार्ट होता है जो मेरा, जहाँ पे मैं स्लैब बनाता हूँ। स्लैब्स बनाने के बाद फिर मैं उसके ऊपर मार्बल टाइल्स लगाता हूँ, फिर मैं फ्लोर फिनिशिंग करता हूँ और फिर मेरा फ्लोर रेडी, मेरा फ्लोर सिस्टम बन जाता है, रेडी हो जाता है, ठीक है। तो स्लैब्स को डिजाइन करना होता है, बीम्स को भी डिजाइन करना होता है, हम ये दो चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि ये वाला पार्ट आपका स्लैब है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ये और ये, इसको हम बीम बोलते हैं, ठीक है। ये पता लग गया आपको, मैंने यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम ड्रॉ कर दिया था पहले से, इसलिए। और फिर ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, मेरा फुटिंग है, और फिर ये वाला पार्ट क्या है मेरा, सॉरी, ये वाला मेरा क्या है, कॉलम है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, दो चीजें समझ लो इसके ऊपर, दो चीजें समझ लो। लाइव लोड और डेड लोड क्या होता है, सिंपल बताता हूँ। फ्लोर सिस्टम पे जब आप चल रहे होते हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, बॉडी या फिर पार्टिकल, कुछ भी, या फिर आप चल रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा एक कोई ऐसा मास जो मूव कर रहा है,
तो उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ, आप जो मूव कर रहे हो ना, तो आप लाइव लोड हो, आप जिंदा हो ना। हाँ, तो आपका भी लोड आ रहा है फ्लोर पे, स्लैब्स पे आपका लोड आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो स्लैब पे लोड आ रहा है वो चलने की वजह से आ रहा है, लाइव है, वो जिंदा है, वो सिंपल। और डेड लोड मतलब क्या, आपका जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सोफा हो गया, ठीक है, जितने भी फर्नीचर्स के बेड्स हो गए, चेयर, मेज, ये सारी चीजें, अलमारी हो गई, ये सब एक जगह पे रुका हुआ है उसी फ्लोर पे कंटिन्यूअसली बहुत टाइम से, तो वो क्या है, डेड लोड है। तो डेड लोड और लाइव लोड में क्लियरिटी है ना, कि आप जो चल रहे हो, आप घूम रहे हो, तो ये जो भी जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ उस फ्लोर पे क्या है, ये लाइव लोड है। सिंपल सी बात है कि उस फ्लोर के स्लैब पे क्या आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है। इतनी सी बात तो क्लियर है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं लोड ट्रांसफर पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोड ट्रांसफर पाथ देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा बताओ मुझे कि आप अगर लाइव लोड, यहाँ पे एक आदमी चल रहा है, मूव हो रहा है, तो उसका लोड तो स्लैब पे जाने वाला है, तो स्लैब से लोड स्टार्ट होगा, तो ये स्लैब ना, ठीक है, ये स्लैब से लोड कहां पे जाएगा बताओ, स्लैब से लोड कहां पे जाएगा, बीम्स पे जाएगा। स्लैब से लोड कहां पे जाएगा, बीम पे जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बीम से लोड कहां पे जाने वाला है बताओ, बीम से लोड किस पे जाएगा, बीम से लोड किस पे जाएगा, कॉलम पे जाएगा। किस पे जाएगा, कॉलम पे जाएगा। कॉलम पे जाने वाला है, ये सुनो, तो ये कॉलम्स पे जाने वाला है, ठीक है। अभी कॉलम से कहां पे जाने वाला है बताओ, कॉलम से जाने वाला है ये फुटिंग पे, फुटिंग, ठीक है, फुटिंग पे जाने वाला है, ठीक है। अच्छा अब ये फुटिंग के नीचे क्या होता है, सॉइल रहता है, यहाँ पे सॉइल होता है ना भाई, सॉइल तो रहेगा, है सुनो। हाँ, तो फुटिंग से ये लोड कहाँ पे जाने वाला है, सॉइल पे जाने वाला है। क्या ये लोड ट्रांसफर पाथ क्लियर हुआ कि मैंने कैसे बनाया, मैंने सिर्फ डायग्राम देखा, मैंने याद नहीं रखा, आज तक मैंने याद नहीं रखा है, मैंने सिर्फ डायग्राम देखा और मैं समझ करके मैंने फिर फटाफट से बना दिया। सिंपल, इतनी सी बात क्लियर है, पक्का। अच्छा अब थोड़ा सा इसी डायग्राम को अगर उल्टा देखने जाए तो कैसे देखेगा। मैंने जब बोला कि स्लैब का लोड जब बीम उठाता है, बीम का लोड कॉलम उठाता है, और कॉलम का लोड फुटिंग उठाता है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है लोड। और ये सॉइल, फुटिंग का लोड कौन उठा रहा है, सॉइल, ठीक है ना, सॉइल। अब थोड़ा उल्टा देखें, इट मींस कि सॉइल फुटिंग को सपोर्ट कर रहा है, बराबर। इट मींस कि फुटिंग किसको सपोर्ट कर रहा है, कॉलम को। इट मींस कि बीम किसको सपोर्ट कर रहा है, कॉलम किसको सपोर्ट कर रहा है, बीम को। इट मींस कि बीम किसको सपोर्ट कर रहा है, स्लैब को। इतना याद रहेगा, पक्का। चलो अभी हम लोग ना बीम के दो टाइप्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इजीली बता दूंगा कि बीम के टाइप्स क्या होते हैं। मैं डायग्राम, जो एक्चुअल वाला डायग्राम है वो दे देता हूँ, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि डायग्राम कैसे बना और बीम क्या होता है, फिर मैं उसका डेफिनेशन दे दूंगा। उसके बाद हम लोग फटाफट से सम पे जा सकते हैं, मतलब स्लैब्स को थोड़ा रिवाइज कर देंगे, रिविजन ऑफ स्लैब्स कर लेंगे हम लोग, थोड़ा स्लैब्स को और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि स्लैब्स के दो टाइप होते हैं, तो 1 वे और 2 वे ऐसे, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से देखेंगे। चलो आगे चलते। तो कि गाइस ध्यान दो, आप समझो थोड़ी सी बातें। सबसे पहले डायग्राम को समझते कि मैंने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया और लोड ट्रांसफर थोड़ा सा चेंज होगा, और बीम्स के दो टाइप देखने को मिलेंगे हम लोग को, ठीक है। अगर अच्छा अब ये डायग्राम देख करके आपको तो क्लियर हो गया ना कि यार इसको फुटिंग बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, और ये सबको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। और यहाँ पे जो रहेगा ये वाला जो फ्लोर होता है, ये हमारा फ्लोर होता है। अच्छा फ्लोर को बड़ा कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ 4 बीम पे तो पूरा फ्लोर टिकना, थोड़ा टिका पाना मुश्किल होता है, तो और बीम्स डालने पड़ते हैं। बीम्स क्या करता है बेसिकली, स्लैब्स का लोड ट्रांसफर हो रहा है बीम पे, मतलब बीम सपोर्ट कर रहा है स्लैब को, तो बीम की वजह से ही स्लैब रुका हुआ है कहीं ना कहीं, ऐसा बोला जा सकता है ना, ठीक है। अगर इतना बोला जा सकता है, तो अगर मैंने फ्लोर को बड़ा कर दिया, इस बार देखो मैंने फ्लोर को बड़ा किया, हर बार मैं इतना बना रहा था, फ्लोर छोटा था, इस बार मैंने बीम को बड़ा कर दिया तो फ्लोर बड़ा हो गया इस बार, ठीक है ना। तो फ्लोर बड़ा है तो यार और भी बीम्स डालने की जरूरत पड़ सकती है, तो अब हम लोग बीम यहाँ पे डाल देंगे। देखो मैंने यहाँ पे बीम डाल दिया, यहाँ पे ऐसे डाल दिया बीम, एक बीम यहाँ पे डाल दिया, एक बीम यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे जितने भी फ्लोर्स, यहाँ पे जितने भी स्लैब डालने हैं डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा स्लैब्स को बीम की वजह से, तो 2 बीम मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। अच्छा इसी चीज को, अच्छा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फ्लोर बोलते हैं, हमारा फ्लोर सिस्टम है, फ्लोर ही है, बराबर। इतनी तो बात आ रही समझ में। चलो अगर इतनी बात आ गई समझ में, इसी चीज को थोड़ा सा ऊपर से देखो, मतलब टॉप व्यू। अगर टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे बनेगा, मतलब बेसिकली मैंने इस स्लैब्स को ऊपर से देखा और मैंने ऐसे बना लिया, स्लैब को ऊपर से देखा, फ्लोर को ऊपर से देखा, मैंने देखा 4 बीम लगा हुआ, 4 बीम बना लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो कॉलम है, जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉलम जहां पे कनेक्टेड है, जहां से जुड़ा हुआ है, इस कॉलम को मैं ऐसे बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, टॉप व्यू से दिखाने के लिए मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये मेरा कॉलम का सिंबल है, बेसिकली ये मेरा क्या है, कॉलम है, ठीक है। चलो तो ये मैंने कॉलम दिखा दिया।
अगर ये कॉलम दिख गया मेरा, तो ये बीम है और कॉलम है और मेरा पूरा स्लैब है, ठीक है, ये मेरा फ्लोर है। दो बीम मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ ना, तो मैंने दो बीम मैंने यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, ठीक है, दो बीम यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए, ठीक है। अब अगर थोड़ा लोड्स के बारे में, थोड़ा लोड ट्रांसफर मेथड मतलब लोड ट्रांसफर पाथ के बारे में अगर सोचने जाओगे, तो पहला वाला लोड ट्रांसफर डायग्राम समझा ना यहाँ तक? आई होप आपको डायग्राम समझ में आया कि मैंने डायग्राम कैसे बनाया, पक्का, ठीक है। अगर मैं लोड ट्रांसफर पाथ की बात करूँ, तो पहले आपने क्या बताया था, स्लैब, कि सर आपने बताया स्लैब, स्लैब से फिर कहाँ पे जाता है लोड, बीम पे जाता है, बीम से फिर कहाँ पे जाता है, कॉलम, कॉलम से कहाँ पे जाता है, बताओ कहाँ पे जाता है, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फुटिंग पे जाता है, फुटिंग से सॉइल पे जाएगा, आपने यही बताया। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी फ्लोर बड़ा हो गया, फ्लोर बड़ा होने की वजह से और बीम्स डालने पड़े, तो लोड ट्रांसफर पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब बीम्स के दो टाइप निकल के आ जाते हैं, इस बीम के दो टाइप निकल के आ जाएंगे। मतलब इस बार जो लोड ट्रांसफर पार्ट बनेगा वो स्लैब से क्या होगा, देखो स्लैब से सेकेंडरी बीम पे जाएगा। अब क्या होता है सेकेंडरी बीम, बताएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सेकेंडरी से प्राइमरी बीम पे जाता है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी दो टाइप होता है बीम के, ठीक है ना, ये ऐसा पूछा जा सकता है वाइवा में, ठीक है। प्राइमरी बीम, ठीक है, प्राइमरी बीम के बाद ये कहां पे चला गया, कॉलम पे चला गया, कॉलम से जाने के बाद कहां पे चला गया, फुटिंग पे चला गया, और फुटिंग के बाद कहां पे चला गया, सॉइल पे चला गया, ठीक है। ये कब होता है, जब मेरा फ्लोर बड़ा हो जाता है, तो ये दो चीजें यहाँ पे ऐड हो गई ना, देखो ये वाला दो पार्ट ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतना आगे समझ में, पक्का। चलो अब समझो कि सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम है क्या। सिंपल यार, बहुत ही ज्यादा आसान है, पहले मेरे लैंग्वेज में देख लो, उसके बाद फिर डेफिनेशन बता दूंगा, ठीक है ना। देखो जब मैंने ये वाला बीम नहीं डाला था, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही था, ये वाले बीम डायरेक्टली कॉलम को कनेक्ट है ना, कॉलम से जुड़ा हुआ है, ऐसा बीम जो कॉलम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग प्राइमरी बीम बोलते हैं। सिंपल, देखो वो बीम जो डायरेक्टली कॉलम से जुड़ा हुआ है, कॉलम से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। मतलब ये वाला जो बीम है वो डायरेक्टली कॉलम से जुड़ा हुआ है, तो मतलब कॉलम का सपोर्ट डायरेक्ट ले रहा है, ये वाला बीम, ये वाला बीम, ये वाला और ये वाला, ये सारे बीम्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉलम से सपोर्ट ले रहे हैं। भाई इनका जो लोड है वो डायरेक्टली कॉलम पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कॉलम के ऊपर आराम कर रहे हैं लोग, रेस्ट कर रहे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं। मतलब कॉलम यहाँ पे है और जो बीम यहाँ पर अभी, जैसे मान लो अभी दो कॉलम यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल कि दो कॉलम यहाँ पर है, ये ऐसे दो कॉलम है, और ये वाला जो बीम है वो डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है, किस पे रेस्ट कर रहा है, बताओ किस पे रेस्ट कर रहा है भाई, डायरेक्टली कॉलम पे रेस्ट कर रहा है ना। ये वाला जो बीम है डायरेक्टली कॉलम पे कनेक्ट है, कॉलम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं बीम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बीम्स बोलते हैं। सिंपल, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना आगे समझ में तो सेकंड वाला भी समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी बीम के बारे में सुनो। सेकेंडरी बीम वो बीम है जो कॉलम से कनेक्ट नहीं होता, जो डायरेक्टली प्राइमरी बीम से जुड़ा हुआ होता है, मतलब प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, मतलब प्राइमरी बीम का सपोर्ट लेता है। मतलब जब आपका फ्लोर आपने घर पे देखा हुआ होगा या फिर कहीं ऑफिस में जाओगे, ठीक है, तो जो फ्लोर्स बड़े हैं या फिर उनके छत पे भी आप देखोगे, तो साइड बाजू बाजू से तो बीम है ही है भाई, कॉलम के ऊपर बीम तो लगा हुआ है। फ्लोर सिस्टम बनाने के लिए 4 बीम तो चाहिए, किसी भी फ्लोर को बनाने के लिए मिनिमम 4 बीम तो चाहिए भाई। सिंपल, एक हमारा एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 4 बीम चाहिए, बराबर। फ्लोर बड़ा है जिसकी वजह से हम लोग बीच में भी बीम डालते हैं, बीच में ना, तो वो प्राइमरी बीम को कनेक्ट है ना दोस्त, ये सुनो। तो ये वाले जो बीम्स हैं वो बीम्स किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, प्राइमरी बीम के ऊपर। कॉलम से कनेक्ट है क्या, नहीं, कॉलम से जुड़ा हुआ नहीं है और प्राइमरी बीम के ऊपर आराम कर रहा है, प्राइमरी बीम का सपोर्ट ले रहा है रुकने के लिए, जिसकी वजह से फ्लोर बड़ा हो जाता है। तो फ्लोर को हम लोग क्या कर पाते हैं, बड़े फ्लोर को डिजाइन कर पाते हैं। तो सेकेंडरी बीम का ये काम होता है। तो अब जब अगर लोड ट्रांसफर देखोगे, लोड ट्रांसफर पाथ देखोगे, तो स्लैब के ऊपर हम लोग चल रहे भाई, लाइव लोड डेड लोड है, तो और स्लैब का खुद का भी सेल्फ वेट होता है ना, सेल्फ वेट होता है, खुद का भी लोड होता है। तो वो सारे लोड किसके ऊपर ट्रांसफर करेगा, पहले सबसे पहले सेकेंडरी बीम के ऊपर ट्रांसफर करेगा, सेकेंडरी बीम के ऊपर, ठीक है ना। बीम का दो टाइप निकल के आ गया, सेकेंडरी बीम के ऊपर ट्रांसफर करेगा, उसके बाद कहां पे कर देगा, प्राइमरी बीम के ऊपर कर देगा, ठीक है ना, प्राइमरी बीम। और फिर प्राइमरी बीम फिर से कॉलम से कनेक्ट है, तो भाई कॉलम पे जाएगा लोड, उसके बाद फुटिंग पे, उसके बाद सॉइल पे। पक्का इतना समझ में आ गया। इसका डेफिनेशन अगर देखना है तो देख लो यार कि प्राइमरी बीम्स क्या होता है, कि ऐसा बीम, द बीम विच आर रेस्टिंग ऑन कॉलम डायरेक्टली, द बीम्स विच आर रेस्टिंग ऑन कॉलम डायरेक्टली इज कॉल्ड द प्राइमरी बीम। समझा, पक्का। सेकेंडरी बीम, द बीम विच आर रेस्टिंग
ऑन अ प्राइमरी बीम इज कॉल्ड द सेकेंडरी बीम, कि एक ऐसा बीम जो प्राइमरी बीम पे आराम कर रहा है उसको हम सेकेंडरी बीम बोलते हैं, और एक ऐसा बीम जो कॉलम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो रेस्ट कर रहा है कॉलम पे डायरेक्टली, उसको हम लोग प्राइमरी बीम बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया, पक्का आगे जा सकता हूँ, फटाफट से नोट्स बना लो, ठीक है। या सॉरी मैंने आपको ये लिखाया नहीं, ये देख लो। तो ये वाला जो बीम था, ये वाला, ये दोनों मेरा क्या है, मैं ऐसे डायग्राम में दिखा सकता हूँ कि ये दोनों मेरा क्या है, सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम है, ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया, ठीक, नोट्स बना लो, ठीक है। तो गाइस ध्यान दो, अगर इस डायग्राम की बात करते हैं, देखो मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज मैं जानबूझ कर लिख करके दे रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि मैं अगर ओरली बोलते जाऊंगा तो उससे क्या होता है, कहीं कहीं पे हम लैग कर जाते हैं, ध्यान से नोटिस नहीं कर पाते। मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ, चीज़ों को याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने SA1 SA2 नहीं पढ़ा हुआ है, शायद आपने TRCS भी नहीं पढ़ा हुआ है, बराबर, आपने DDRS भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा, इसलिए कोर नॉलेज ऑफ जो सिविल है वो लैग हो चुका है, और ये चीज़ नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई। मैं मानता हूँ कि इसके साथ नहीं पढ़ पाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक नॉलेज जो भी है, जो जिससे आपका एक होता ना कि जो अब तक आप डिसलिंक हो, अनलिंक हो, वो आप लिंक कर पाओ चीज़ों को, ताकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा डाउट ना आए, ठीक है ना, हमारी बात समझ में, बिकॉज न्यूमेरिकल ही आने वाला, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं फटाफट से। तो अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये तो यार प्राइमरी बीम होता है सब, क्योंकि जो कॉलम को डायरेक्टली अटैच है, ठीक है ना, और ये वाला क्या होता है मेरा सेकेंडरी होता है। तो मतलब ये दोनों जो मेरा वो है, ये दोनों मेरा क्या है, ये मेरा सेकेंडरी बीम है, बराबर, सेकेंडरी बीम है, और ये वाला जो मेरा ये है, ये मेरा प्राइमरी बीम है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी समझ में आने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं ये देखूं यहाँ पे, अगर मैं एक प्राइमरी बीम ड्रॉ करूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये प्राइमरी बीम है, इसके ऊपर इस प्राइमरी बीम का लोड किसका आ रहा है, किसके ऊपर लोड आ रहा है, सेकेंडरी बीम्स का लोड आ रहा है। तो मान लो सेकेंडरी बीम का लोड मैंने ऐसे दिखा दिया। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो इन बातों को कि यार जो सेल्फ वेट ऑफ प्राइमरी बीम जो होता है, जो प्राइमरी बीम का जो सेल्फ वेट होता है, जो उसका खुद का वेट है, प्राइमरी बीम का जो खुद का वेट है, वो हमेशा हम कैसे दिखाते हैं, यूडीएल से दिखाते हैं, यूडीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस को हम लोग पॉइंट लोड, इसको बोलते हैं पॉइंट लोड, मतलब जब भी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जब लोड आ रहा है तो हम लोग उसको इस तरीके से, इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। वो चाहे अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, डिपेंड, कि अगर पॉइंट लोड ऐसे है तो ऐसे दिखाएंगे, और ऊपर से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऐसे दिखाएंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर दिखाएंगे, सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। ये सारी बातें याद रखो, शायद मैकेनिक्स में पढ़ा हो, शायद SA1 में पढ़ा हो, चीजें अगर ना याद हो तो मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। और हमेशा याद रखो कि व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ फ्लोर सिस्टम, जब भी हम फ्लोर सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्लैब्स पे कितना लोड आ रहा है, हमें पता होना चाहिए कि स्लैब्स पे कितना लोड आ रहा है यार, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी तुम जाके प्रॉपर से डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, थोड़ी ये सब नॉलेज वाली बात थी कि ये सब भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना, जो मैंने लिख दिया है। तो अगर मेरे को यहाँ पे दिखाना है तो ये मेरा हो जाता है सेकेंडरी बीम, और ये मेरा हो जाता है दैट इज प्राइमरी बीम। तो जो सेकेंडरी बीम का जो लोड आ रहा है प्राइमरी के ऊपर, उसके रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो मतलब मान लो ये PB1 बोल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया PB1, और ये PB2 बोल दिया, प्राइमरी बीम 1 और प्राइमरी बीम 2, ठीक है। ध्यान दो, आई बात समझ में। चलो अब इसके रिएक्शंस आ रहे हैं, बराबर, इसका रिएक्शन आ गया प्राइमरी बीम 1 एंड प्राइमरी बीम 2 का रिएक्शंस मुझे दिख रहा है। तो वैसे ही सेकेंडरी बीम के भी रिएक्शंस होंगे भाई, इस लोड का भी रिएक्शंस होगा। तो अगर इसका ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे दिखाओ, ठीक है, ये दिख रहा है। अब इसके रिएक्शन, मतलब इसका जो लोड आएगा, जैसे जब यूडीएल को आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसे पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, मैंने दिखा डिस्टेंस दिखाया कि ये वाले यहाँ से लेकर के ये वाले बीम तक का जो डिस्टेंस है, प्राइमरी बीम से कॉलम बीम तक, ये सेकेंडरी बीम तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2 मीटर का है। फिर 3 मीटर है यहाँ से लेके सेकेंडरी बीम और सेकेंडरी बीम, इन दोनों के बीच में SB1 SB2 बोल दो, इसको बोल दो सेकेंडरी बीम 1, इसको बोल दो सेकेंडरी बीम 2, 3 मीटर का डिस्टेंस हो, फिर ये वापस से कॉलम तक का 2 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 2 मीटर बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा कितना हो गया, ये 3 मीटर हो गया, बराबर, ये 3 मीटर हो गया, और फिर यहाँ पे मेरा एक लोड रहेगा, ये मान लो SB1 हो गया, SB2 हो गया, और ये क्या रहेगा मेरा यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, पक्का, कोई दिक्कत, समझा ना मैंने कैसे ड्रॉ किया। मैंने इसी चीज को देख के ड्रॉ किया हुआ कि यार जो प्राइमरी बीम्स हैं, इन प्राइमरी बीम्स का दिख रहा है ना, ये प्राइमरी बीम है, प्राइमरी बीम, इस पे सेकेंडरी बीम का लोड आ रहा है, सेकेंडरी बीम का लोड किस पे आ रहा है, प्राइमरी बीम के ऊपर, तो इसके रिएक्शंस हो गए,
देखो अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आगे जाकर के हम लोग को काम आने वाला है, उतना ज़्यादा नहीं बट फिर भी है, एक पर्टिकुलर पिछले सेमेस्टर की नॉलेज है, फिर भी हम बता रहे हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे का वीडियो नहीं समझेगा, उसके आगे का कंटेंट नहीं समझने वाला, बिकॉज वो कुछ अलग ही है, वहाँ पे कुछ अलग ही हम लोग करने वाले, स्लैब्स को डिजाइन करने वाले हैं। बट ये सब पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो ऐसा लगेगा कि भाई फीलिंग आएगी ना कि हाँ मैं चलो सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। फीलिंग लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब। डायरेक्टली सम पे जाऊंगा तो शायद कुछ नहीं समझेगा, ये सब सुन करके लिख करके कुछ तो समझेगा, तो नोट्स बनाते जाओ दोस्त, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम, ठीक है ना, ये रिएक्शंस हो गए। अब जो सेकेंडरी बीम का रिएक्शन था वो यूडल को हमने जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो ये ऐसे रिएक्शन हम लोग को मिल गए इतनी डिस्टेंस पे, वो तो दिख रहा है ना, ये इतने डिस्टेंस पे रिएक्शन तो मिलेंगे पॉइंट लोड। आ रही बात समझ में, दिख रहा है कि नहीं, पक्का। चलो, और ये भी समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और दिखा देता हूँ कि अगर जैसे यूडीएल में मान लो जैसे ये वेट है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है ना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5, ठीक है ना, तो 5 लेंथ है अगर, तो इसका मोमेंटम कैसे निकालते हो, ऐसे के लिए फॉर्मूला है WL²/8। तो कैसे निकालोगे, W की वैल्यू 10 इंटू L की वैल्यू कितनी है मेरी 5 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ 31.5 किलो न्यूटन आता है, ठीक है ना, किलो न्यूटन मीटर आता है जो भी है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, पक्का, कोई दिक्कत। चलो, किलो न्यूटन पर मीटर आता है, ठीक है ना, किलो न्यूटन मीटर। और ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई कि भाई स्लैब्स पे कितना लोड आ रहा है पता होना चाहिए। रिएक्शंस को हम लोग हमेशा पॉइंट लोड से कन्वर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यूडीएल है, सेल्फ वेट ऑफ प्राइमरी बीम्स, हम लोग उसको यूडीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने जो यूडीएल दिखाया वो हमने प्राइमरी बीम्स का सेल्फ वेट दिखाया हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ में, पक्का, कोई डाउट। चलो आगे जाते हैं। गाइस थोड़ा ये बात भी सुन लो कि इतनी सारी नॉलेज की बात करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको ये सारे लोड्स के बारे में पता होता है, पॉइंट लोड्स एंड यूडीएल, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करते हो, आप मूवमेंट निकालते हो। क्या करते हो, मूवमेंट निकालते हो। मतलब आप बेसिकली सबसे पहले तो एसएमडी निकालोगे, एसएमडी एंड बीएमडी निकालते हो पर्टिकुलर उस मूवमेंट के लिए, मूवमेंट बोल दो या फिर आपका जो भी शेयर बोल दो, ठीक है ना, उसके लिए निकालोगे। फिर जो मूवमेंट और शेयर का जो वैल्यू आएगा, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको डिजाइन करना होता है। क्या डिजाइन करना होता है, आपका स्लैब्स हो गया, बीम्स हो गया, उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए डिजाइन करना होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज है बट इट्स गुड, ठीक है। अभी आगे जा सकते हैं, अभी स्लैब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे स्लैब्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि स्लैब्स के 2 टाइप है, होता है वन वे स्लैब होता है एंड 2 वे स्लैब्स होता है। ये 1 वे एंड 2 वे स्लैब्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप होते हैं। एक एक करके दोनों देख लेते हैं फटाफट से, चलो। तो गाइस ध्यान दो, अब सुनो ध्यान से। स्लैब्स का 2 टाइप होता है, दैट इज 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब्स। कैसे समझोगे क्या 1 वे है क्या 2 वे। अच्छा, 1 वे स्लैब्स को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें जान लो कि WU जहां पे मैं अभी पढ़ाऊंगा अभी आपको, जब WU आएगा तो उसको समझ लेना, वो होता है अल्टीमेट लोड ऑन अ स्लैब, कि स्लैब पे अल्टीमेट लोड होता है, ठीक है। WU का फुल फॉर्म याद रहेगा, चलो ठीक है। LY जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो LY को समझ जाना लॉन्गर स्पैन। क्या समझ जाना, लॉन्गर स्पैन मतलब बड़ा वाला साइज, बड़ा वाला हाइट, ऐसा बोल सकते हैं ना, लॉन्गर स्पैन। LX, ठीक है ना, LX जब मैं बोल दूंगा तो इसको बोल देना शॉर्टर स्पैन, ठीक है ना, क्या बोल देना, शॉर्टर स्पैन, ठीक है। ये 2 बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट ना मैं आपको समझाऊंगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगा। 1 वे स्लैब की बात हो रही है, ठीक है गाइस, 1 वे स्लैब की बात हो रही है, ध्यान दो। मैं डायग्राम बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ऐसे बनाया, ये मेरा स्लैब है, ठीक है, मैं स्लैब डिजाइन कर रहा हूं। तो यहाँ पे छोटा वाला स्पैन कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये छोटा है, पक्का ये छोटा है, बराबर, तो इसको मैंने LX बोल दिया, कोई दिक्कत। ये मैंने शॉर्टर स्पैन बोल दिया, और ये मेरा क्या हो गया, लॉन्गर स्पैन, ठीक है। चलो इतनी सी बात तो आगे समझ में, चलो ठीक है। अच्छा, स्लैब्स में याद रखना कि जरूरी नहीं कि LX हमेशा ऐसे रहेगा, LX ऐसे भी हो सकता है, और ये लॉन्गर स्पैन, तो स्लैब ऐसे भी बन सकता है, स्लैब ऐसे भी डिजाइन किया सकता है कि ये LY हो जाएगा और ये मेरा LX हो जाएगा, ठीक है, पक्का। अब इसको 1 वे क्यों बोलते हैं, क्या वो बातें जो इसको 1 वे बनाती है। अच्छा, ये LY और LX का कुछ तो वैल्यू होगा, गाइस। जब वो वैल्यू आपको पता लग जाएगा तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे लॉन्गर स्पैन, आप बोलोगे लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन इज इक्वल टू, लॉन्गर स्पैन किसको बोलते हैं, LY को, अपॉन LX। जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा,
तो उस टाइम पे हम लोग इसको बोलेंगे कि ये है वन वे स्लैब। क्या बोलेंगे? ये है वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब मेथड से इसको डिजाइन करना होगा स्लैब्स को, वन वे स्लैब्स के थ्रू। ठीक है, आ रही बात समझ में? पक्का? एल वाई बाई एल एक्स, सिर्फ इसका ये डिफिनेशन कि एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो वाला जो वैल्यू आएगा, नेट वैल्यू आएगा, अगर वो 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ा है, तो हम लोग इसको वन वे स्लैब बोलते हैं। इसमें हमेशा याद रखो गाइस कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इन वन डायरेक्शन, सिर्फ इन वन डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे। ऐसे क्यों बनाया सर? सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया? ठीक है बताता हूँ। ठीक है, इन वन डायरेक्शन बट अलोंग एलएक्स, तो एलएक्स मेरा ये है, इसके अलोंग हो गया। अभी यहाँ पे अगर बनाना होता तो मैं ऐसे बना देता, एलएक्स के अलोंग में रहेगा, बट लोड डिस्ट्रीब्यूट कहां पे हो रहा है, जा कहां पे रहा है बताओ? एल वाई पे जाता है। कैसे जाता है? एल वाई पे जाता है। पक्का? मैंने जैसे मेरे को मतलब आधा भी, मतलब जैसे पूरा स्लैब है तो ये आधा लोड ये वाला ले लेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ एक लाइन ऐसे, तो जिससे क्लियर होगा कि यार ये जो स्लैब है, स्लैब का आधा लोड इस बीम पे जा रहा है और आधा लोड ये बीम पे जा रहा है। एक इसमें एक सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा याद रखना कि वन वे स्लैब में क्या होता है, यहाँ पे 2 बीम सपोर्ट द स्लैब। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बीम, 2 बीम मतलब पूरा एक स्लैब है, इसमें सिर्फ 2 बीम क्या कर रहे हैं, अलोंग, जो लॉन्गर स्पैन होता है ना, लॉन्गर स्पैन एल वाई ही सपोर्ट करता है उस स्लैब को। एल वाई जो सपोर्ट, जो बीम है, 2 लॉन्गर बीम जो है, लॉन्गर स्पैन जो है, वहां पे जो बीम लगा है वही बीम क्या करेगा, इस पूरे स्लैब को क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। पक्का? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाउट क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो एल वाई और एल एक्स, हमारी बात समझ में, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना, इसका जो लोड होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा, सॉरी गलती बोल दिया, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं अलोंग एल एक्स, बिकॉज यहाँ पे एक्सिस की तो बात नहीं हो रही। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन अलोंग एल एक्स इन वन डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में ना। कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ? फॉर्मूला बता दूं, डब्ल्यू यू एल एक्स बाई 2, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू यू एल एक्स बाई 2 आएगा, डब्ल्यू यू एल एक्स बाई 2, समझा? फॉर्मूला याद रहेगा गाइज, पक्का? डब्ल्यू यू एल एक्स बाई 2, ये समझा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, कि भाई वन वे स्लैब क्यों बोलते हैं इसको, हम लोग वन वे स्लैब बोलते हैं। 2 बातें याद रखो कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन वन डायरेक्शन अलोंग द एल एक्स, और कहाँ पे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे होता है, एल वाई पे होता है। ठीक है ना, ये पक्का समझा? पक्का? ठीक है, कि भाई अलोंग एल एक्स होगा बट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होगा, एल वाई पे होगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डब्ल्यू यू एल एक्स बाई 2, एल एक्स मैंने बता दिया है शॉर्टर स्पैन, और डब्ल्यू यू क्या होता है, अल्टीमेट लोड ऑन अ स्लैब, स्लैब पे अल्टीमेट लोड हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 बीम ही सपोर्ट करते हैं स्लैब्स को, तो ये वाइवा में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, वाइवा में इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, पक्का? आगे चले। अब इसमें एक चीज और होती है, चलो मैं रफ कर देता हूँ फिर बताते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो कि वन वे स्लैब में, वन वे स्लैब ना, हाँ ठीक है, वन वे स्लैब चल रहा है। ठीक है, तो वन वे स्लैब में आपको पता लग गया कि यार जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग एल एक्स, बट जाता किस पे, एल वाई पे। ठीक है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एल वाई पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बट अलोंग एल एक्स पे रहेगा। ठीक है, चलो आपको वन वे क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि यार एल वाई बाई एल एक्स का जब रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तो ये वन वे बोलता है, वन वे बोला जाता है इसको। ठीक है, इतना पता लग गया। बट अब इसमें स्टिल डालना होगा ना भाई, कि अभी क्या करो, चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने एल एक्स ले लिया, एल वाई ले लिया, चलो ठीक है, ये मेरा बीम है, मतलब बीम मतलब स्लैब है। ठीक है, वन वे स्लैब में अब यहाँ पे जो मेन स्टील डालेंगे हम लोग, मेन स्टील, वो मेन स्टील हमेशा किसके अलोंग पे डालते हैं, अलोंग एल एक्स डालते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे मेन स्टील डाल देंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे मेन स्टील डाल देंगे। ठीक है, अब मेन स्टील गाइस, ये स्लैब लिया, स्लैब में मेन स्टील ऐसे डाल दिया, अब कंक्रीट को पोर करोगे, कंक्रीट डालोगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा ना भाई, मूवमेंट आ जाएगा। उस मूवमेंट का टेक केयर करने के लिए वो जाली बांधा हुआ है क्या, वो स्टील वैसे रुका रहेगा क्या, कंक्रीट पोर करने पे क्या हो जाएगा, वो मूव हो जाएगा, वो स्टील रुक नहीं पाएगा ना, मेन स्टील। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन स्टील। ठीक है ना, क्या लिख देता हूँ, मेन स्टील। ठीक है, मेन स्टील यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, हम लोग को जाली बांधना पड़ेगा। ठीक है ना, जाली, जब जाली बांधोगे फिर जाकर के करोगे तो प्रॉपर स्लैब मिलेगा ना, फिर जाके कंक्रीट पोर करोगे तो प्रॉपर स्लैब मिल जाएगा। पक्का? मैंने क्या बोला कि स्लैब लिया, ठीक है, अब अलोंग एल एक्स, ये मेरा एल एक्स है ना, और ये मेरा एल वाई है,
बड़ा भाई बड़ा लॉन्गेस्ट स्पैन जो है एल वाई और शॉर्टर स्पैन एल एक्स। अब मैंने एल एक्स के अलोंग क्या कर दिया, मेन स्टिल डाल दिया, मेन स्टिल। अब डायरेक्टली कंक्रीट डालूंगा तो क्या हो जाएगा, स्लैब बनेगा क्या, प्रॉपर नहीं बन पाएगा, प्रॉपर स्लैब नहीं मिलेगा, बराबर, क्योंकि वो तो मूव हो जाएगा ना भाई। तो जाली बांधना पड़ेगा ना, हम लोग को बांधना पड़ेगा, एकदम रिजिड बनाना पड़ेगा, बराबर, एकदम ठोस रुकना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डाल देते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का मेथड यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऐसे डाल देंगे, अलोंग एल वाई, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अलोंग एल वाई। तो एक चीज पता लग रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो होता है अलोंग एल वाई। सब ये वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में आता है भाई, वाइवा में आता है, याद रखना, मजेदार आता है यार, सच में आता है, ठीक है ना। और मेन स्टील जो होता है वो अलोंग एल एक्स, ठीक है। अब ये जाली बन गया, तो अब कंक्रीट डालूंगा तो प्रॉपर स्लैब मिल जाएगा, प्रॉपर कंक्रीट पोर कर सकते हैं ना, इसमें भर सकते हैं, तो अच्छा है, ठीक है। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का काम क्या होता है ये समझ लो। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बारे में जानना तो होगा कि सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, मेन स्टील तो आपने डाल दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डाला, अब वो होता क्या, वो तो बताओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बेसिकली क्या करता है, इट होल्ड द मेन स्टील उसके पोजीशन पे, इट होल्ड्स द मेन स्टील एट इट्स पोजीशन, जो उसका पोजीशन है उस पर उसको जाली बांध दिया तो उसको रोक के रखेगा ना भाई, ये सुन नो, सिंपल। एंड इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज, क्रैक्स एंड डिफ्लेक्शन। श्रिंकेज, क्रैक्स एंड डिफ्लेक्शन को क्या करता है, जब श्रिंकेज क्रैक्स पता ही है, डिफ्लेक्शन पता ही है, ये सारी बातें तो आपसे वाकिफ हो इन सारे शब्दों से, ठीक है। तो ये चीजों को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। इट ऑल्सो टेक्स केयर व्हेन द रिवर्स ऑफ स्ट्रेस इफ इट एग्जिस्ट। अब ये नहीं समझा होगा शायद से कि भाई रिवर्स ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। रिवर्स ऑफ स्ट्रेस जो होता है उसका भी टेक केयर करता है, अगर एग्जिस्ट किया तो। कैसे, समझो। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैंने यहाँ पे मेरे स्लैब दिखा दिया, ये बीम है मेरा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इस पे लोड ऐसे ऐसे जा रहा है भाई, स्लैब पे चल रहे हैं, लोड ऐसे ऐसे जा रहा है, बराबर, बीम के ऊपर, ठीक है। अगर ये रिवर्स आ गया तो क्या होगा कि भाई ऐसे ऐसे आ रहा है, लोड ट्रांसफर पार्ट तो समझा, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, फुटिंग से फिर उसके बाद सॉइल। अगर रिवर्स उल्टा आ गया, जब लोड ट्रांसफर पाथ कैसा था मेरा, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, फुटिंग से सॉइल, या फुटिंग से सॉइल, जब ऐसे लोड ट्रांसफर हो रहा है तब तो सारी चीजें सही चल रही हैं, बैलेंस चल रहा है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हमने घर भी बनाया, अपना फ्लोर बनाया, सब सारी चीजें कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अगर फोर्स उल्टा आ गया, स्ट्रेस उल्टा आ गया, रिवर्स आ गया, तो क्या होगा, कैसे आता है सर, कैसे आएगा ये सब, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे कैसे होता है भाई, अर्थक्वेक में क्या हो रहा है, अर्थ का सरफेस हिल रहा है, तो उस टाइम पे रिवर्स हो जाता है। तो अगर जब लोड ऐसे जाता है, ध्यान दो, जब लोड ऐसे आता है, फॉर एग्जांपल अभी ये तो नॉर्मल है हमारा कि भाई नॉर्मल फ्लोर सिस्टम जो है, सिस्टम है, अभी लोड ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, लोड जा रहा है, तो इट मींस कि ये कैसे होगा बताओ, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे दिख जाएगा, बराबर बराबर। अगर न्यूट्रल एक्सिस से देखोगे, न्यूट्रल एक्सिस ये मेरा होता है, न्यूट्रल एक्सिस ये होता है, तो ऊपर से क्या दिख रहा है, ऊपर से कंप्रेशन दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है बताओ, टेंशन दिख रहा है। जहां टेंशन होता है कंक्रीट में, कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, कंक्रीट जो होता है, जूम कर दिया मैंने, देख लो, कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, इसलिए जहां पे टेंशन होगा वहां पे क्या करोगे, स्टील डाल दो, वहां पे स्टील डाल दो, सिंपल सी बात है। ये मेरा स्टील है, ये मेरा स्टील है, ठीक है ना, पक्का। और अगर यही रिवर्स हो गया, अगर ये रिवर्स हो गया, मान लो ऐसे मैंने बीम बना दिया और ये रिवर्स हो गया, अभी किसके केस में, इन केस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, ये सारे केसेस में ऐसे होते हैं। तो अभी अर्थक्वेक में ऐसा होगा, तो इस बार कैसे हो जाएगा, इस बार ऐसे कंप्रेशन आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है मेरा, न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन, कंप्रेशन अभी यहां से गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, तो यहाँ पे स्टील डाल दो। तो दोनों साइड से जब स्टील डाल के रखोगे, अगर दोनों साइड से स्टार्टिंग में जब स्टील डाल के रखा तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, आ रही बात समझ में, पक्का, ठीक है ना। तो अब फोर्स रिवर्स आने दो या फिर आने दो, तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तक, मतलब जो लाइफ स्पैन डिसाइड की जाती है वहां तक ये चीजें मतलब काफी हद तक टेक केयर कर लेता है, काफी हद तक उस मूवमेंट, उस श्रिंकेज, क्रैक्स और डिफ्लेक्शन को क्या कर लेता है, टेक केयर कर लेता है, और वो रिवर्स ऑफ स्ट्रेस को भी क्या कर लेता है, टेक केयर कर लेता है, अगर एग्जिस्ट किया तो। आई होप ये समझा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जहां पे टेंशन है वहां पे स्टील डाल दो, तो जहां पे टेंशन दिख रहा है वहां पे स्टील डाल दिया मैंने ये भी लिखा है कि कंक्रीट जो होता है वो वीक होता है टेंशन में, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में कुछ पढ़ा नहीं, सब बेसिक है, सब लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में बहुत बार पढ़ा चुका है, कॉलेज में भी पढ़ा रहेगा, हालांकि कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो चीजें उतनी नहीं समझ में आती, मानता हूँ होता है,
होता है, इट्स ओके। ठीक है, फटाफट से नोट बना लो। पक्का समझा? डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल मेरा क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल ये मेरा ब्लैक वाला, ये वाला पोर्शन मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टिल है। ठीक है ना? चलो फटाफट से नोट्स बना लो, आगे चलते हैं। तो गाइज फाइनली टाइम आ गया है कि 2s स्लैब्स को समझ लेते हैं। ठीक है, 2s स्लैब्स में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड जो होता है इन बोथ द डायरेक्शन होता है, दोनों बीम्स के ऊपर होता है, LX पे भी होगा और LY पे भी होगा। ठीक है, शॉर्टर बीम एंड लॉन्गर बीम पे भी होगा। बीम बोलो या फिर स्पैन बोलो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे बोथ द डायरेक्शन में होगा, तो मान लो ऐसे होगा, मान लो ऐसे दिखने वाला है और ये ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो अगर मैं इसको बाद में बनाऊं चलेगा? चलेगा। ठीक है, मुझे कुछ और बनाना था पहले इसलिए। बट यहाँ पे ध्यान दो, ये मैं 2s स्लैब है, ये कैसे समझूंगा? जब LY और LX का जब रेशियो लूंगा, यहाँ पे रेशियो जब वो लेस देन इज इक्वल टू 2 होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार यहाँ पे क्या है, 2-वे स्लैब है। कोई दिक्कत? मतलब 2s स्लैब मेथड से इसको डिजाइन करना है, ये समझ जाना। ठीक है, समझने वाली बात यही है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड जो होता है इन बोथ द डायरेक्शन होता है, तो कैसे होगा? याद रखो, जो LX होता है ना, LX पे हमेशा यील्ड लाइन थ्योरी, कौन सा? यील्ड लाइन थ्योरी की वजह से LX पे, अब वो थ्योरी क्या है वो जाके सर्च करो। ठीक है, अभी इस सेमेस्टर का टॉपिक नहीं है। यील्ड लाइन थ्योरी की वजह से ये यहाँ पे LX पे क्या होता है, ये ट्रायंगुलर लोड आ जाता है। LX पे क्या हो जाता है? ट्रायंगुलर लोड आ जाता है। मतलब यहाँ पे भी ट्रायंगुलर ही आने वाला है, मतलब ट्रायंगुलर लोड आने वाला है यहाँ पे भी। ठीक है ना? ट्रायंगुलर लोड आ गया। बट याद रखो, ये ट्रायंगुलर आ तो रहा है, बट यहाँ पे क्या बन रहा है? 45 बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों। गाइज आ रही बात समझ में? ठीक है, और ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो। अच्छा, ये ट्रायंगुलर पर ये साइड से और ये साइड से क्या दिख रहा है मुझे? ट्रेपेजोइडल दिख रहा है। मतलब LY पे ट्रेपेजोइडल लोडिंग आ रही है और LX पे क्या आ रही है? ट्रायंगुलर लोडिंग। तो मैंने वही लिख दिया कि शॉर्टर बीम पे क्या हो रहा है? ट्रायंगुलर लोडिंग, और लॉन्गर बीम पे क्या हो रहा है? ट्रेपेजोइडल लोडिंग। कितना आ रहा है बताओ? मतलब ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसे अभी ऐसे दिखा सकते हैं ना कि भाई LX पे भी आ रहा है लोड, LX पे भी लोड आ रहा है ट्रायंगुलर वाला, और इस पे भी आ रहा है। ठीक है ना? इसमें हम लोग दिखा सकते हैं, बराबर। चलो कितना आ रहा है बता दो, लिख के दिखा दूं कि LX पे कितना आ रहा है भाई? LX पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, WU LX by 3 आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, अब ये तो LX का हो गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है, WU LX by 3, पर ब्रैकेट में 1 - 1/3 बीटा स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिख लेना। ठीक है ना? यहाँ से लिख लेना, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, इतनी लोडिंग आ रही है, इतनी बात तो समझ में आ रही है हम लोग को, बराबर। कोई दिक्कत? चलो अगर इतना समझ में आ गया तो अब और क्या बातें कर सकते हैं हम लोग इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में बता सकता हूँ कि यार यहाँ पे जो मेन स्टील प्रोवाइड करोगे, जैसे लास्ट टाइम जो डायग्राम हमने बनाया, वैसे यहाँ पे भी जो मेन स्टील प्रोवाइड करोगे, जैसे ये स्लैब है। ठीक है, अभी दोनों है भाई, 2s स्लैब है, मुझे पता लग गया क्योंकि इसका रेशियो जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो 2s स्लैब है, तो इस पे जो अभी मेन स्टील प्रोवाइड करोगे वो कैसे रहेगा बताओ? मेन स्टील बोथ द डायरेक्शन में प्रोवाइड करोगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में लोड आ रहा है ना भाई, LX पे भी आ रहा है और LY पे भी आ रहा है, तो ये मेन स्टील ही दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, तो प्रोवाइड मेन स्टील इन बोथ द डायरेक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बीटा स्क्वायर, बीटा क्या होता है सर? बीटा मतलब क्या होता है बता देते हैं, चलो। ठीक है, तो बीटा बेसिकली क्या होता है? LY by LX, LY by LX को ही बीटा बोला हुआ है, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 1/1 - 3 बीटा स्क्वायर। याद रहेगा यहाँ तक का कंटेंट? पक्का? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो, जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई मुझे बताओ, मैं उसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली मैं बताता हूँ दिल से कि ये पूरा थियरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लैब्स के बाद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया चीज़ें, जो अगर आपको ये आता है तभी जाके इसके आगे का सम्स आएगा, सिंपल सी बात है। तो इन सम्स तो बहुत बड़े हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होंगे। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।